गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे और इस समय का उपयोग कर रहे होंगे। आज दशहरा है। कहते हैं धर्म की अधर्म पर विजय का है। आप लोग आनंद से मनाइए। और जो हमारा वास्तविक धर्म है वो क्या है? वो पढ़ाई है। जीत तो आपकी तब होगी जब आप अपने माता पिता के अरमानों में खरे उतरेंगे। ये भी जीत ही है। इस प्रकार राम ने रावण को मारा, ऐसे हमें भी अपनी गरीबी को मारना है, अपने भेदभाव को मिटाना है। और वो तभी हो सकता है जब आप एक शिक्षित युवा बनेंगे। केवल डिग्री नहीं होनी चाहिए, हमें समाज का ज्ञान होना चाहिए। अपनी माँ से कैसे बात करें, अपने भाई से कैसे बात करें, अपने पिता से कैसे बात करें, इन सब का ज्ञान भी होना चाहिए। रामायण हमें सिखाती है कि भाई ने एक भाई के लिए क्या किया, एक पति ने एक पत्नी के लिए क्या किया, एक गुरु ने अपने शिष्य के लिए क्या किया। हमें किस प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें कौन सी चीज लेनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए, इन सभी का विचार है। आप दशहरा मनाइए, पर उसके लिए जरूरी है कि आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। पर्व भी मनाइए, लेकिन आपका सबसे बड़ा पर्व उस दिन होगा जिस दिन आप किसी जॉब या किसी बड़े पद के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर होगी, वो सिर्फ आपको बुकों से ही मिलेगी। आपका सही मार्ग बुकों से ही मिलता है। जीते तो सभी लोग हैं। किसी की पूजा होती है फूल माला अगरबत्ती से, तो किसी की पूजा होती है जूतों से, चप्पलों से। किसी के बच्चे ही उन्हें मारते हैं और किसी के लाखों लोग उन्हें पूजते हैं। तो कैसा बनना है आपको, ये खुद आपको महसूस करना है और उसी अकॉर्डिंग काम करना है। तो हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे। सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में ये दशहरा कई बार आए, लगातार आता ही रहे और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लगातार मेहनत करते रहें और उन्नति की ओर बढ़ते रहें। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना भैया। हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। आज ये हमारा पार्ट 3 है। अपन बताया था हमने, हाई स्कूल में 4 नंबर का ट्रांसलेट आएगा और इंटर फर्स्ट ईयर में 5 नंबर का आता है। दूसरी बात, जितना अच्छा आपको ट्रांसलेट होगा उतना आप हर जगह बोल सकते हो। तो बिना डरे बिना रुके बस पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी महीने में कमजोर नहीं है। तो पढ़िए क्या होता है, लिखा है 10 नंबर आपका। पहले स्टोरी लिखिए। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, या मान लीजिए कि रिटायर हो रहे हैं ना भैया। आपको आगे ना क्या होती है, रिटायरिंग होना। तो क्या बनेगा, तो टुडे आज आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग। टुडे आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग। क्या हो रही है, रिटायरिंग हो रही है। लिखा RETIRING रिटायरिंग। और क्या लिखा है, वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे वे किसके लिए आया है, एक वचन है ना। क्या है, ही has been working या he has been teaching। बात देखिए, he has been working, यहाँ पे टीचिंग, क्योंकि भाई प्रधानाचार्य है, क्योंकि वर्किंग तो आपने सही है, ठीक है, क्योंकि प्रधानाचार्य का काम तो पढ़ाने होता है। तो he has been working in the college। he
हैड बीन वर्किंग इन द कॉलेज, कब से, सिंस 1980, 1980 से आ जाएगा। वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना भैया, तो क्या बनेगा, ही गेट्स, है ना भैया, ही गेट्स अलोंग वेल, गेट्स अलोंग वेल माने होता है अच्छा व्यवहार करना, तो ही गेट्स अलोंग वेल विथ आर टीचर्स, ही गेट्स अलोंग वेल विथ आर टीचर्स, वे सभी अध्यापकों के साथ, हो गया आपका, सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्या बनेगा, तो ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी अब सम्मान करते, कौन टेंस होगा आपका, प्रेजेंट, क्या बनेगा, तो ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, मतलब सभी अध्यापक, मतलब सभी विद्यार्थी उनका सम्मान करते, क्या बनेगा, तो ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, ये आपका बहुवचन हो गया, इसलिए क्या आएगा, मुक्त क्रिया में ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपको ने बताया था प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते, जैसे जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, पढ़ता है, उठता है, बैठता है, हंसता है। अगर कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया में यस और ईएस आता है, कर्ता अगर बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया में कुछ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है। यदि वाक्य निगेटिव या इंट्यूटिव है तो मुख्य क्रिया में हम क्या लगाते हैं, मतलब वाक्य में लगाते हैं डू या डज और प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट स्टोरी आपकी है, सब लोग स्टोरी पढ़ेंगे, जितना अच्छा आपका अनुवाद होगा, जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा, उतनी अच्छी अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी का बस एक ही फंडा है कि आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश आनी चाहिए। आपका ट्रांसलेट जो है बहुत पावरफुल होना चाहिए और आपके पास शब्दकोश भी पावर होना चाहिए, आपका जो वोकैबुलरी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला है, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद, क्या बनेगा, पसंद है, मतलब पसंद करता हूं, ये भाव होगा, तो बनेगा आई लाइक माई विलेज वेरी मच, आई लाइक माई विलेज वेरी मच। अगला क्या है, यहां के लोगों में बड़ा अपनापन होता है ना भैया, क्या बनेगा, तो देयर इज अ ग्रेट, देयर इज अ ग्रेट, देयर इज अ ग्रेट, क्या होगा, सेंस बिलोंगिंग, देयर इज अ ग्रेट सेंस आएगा बिलोंगिंग, मैंने अपने अपन का, इसका मतलब होता है ग्रेट मैंने होता है बहुत, सेंस बिलोंगिंग होता है अपने अपन का। तो देयर इज अ ग्रेट सेंस बिलोंगिंग ऑफ द पीपल here, तो देयर इज अ ग्रेट सेंस बिलोंगिंग ऑफ द पीपल हेयर। अगला क्या है, मेरे गांव में कारखाने नहीं है, मतलब फैक्ट्रियां नहीं, क्या नहीं यार, तो देयर आर
नो फैक्ट्रीज, देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज। देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज। अब क्या लिखाएंगे, हमें नहीं, इसलिए यहां प्रदूषण भी नहीं, क्या होगा, सो देयर इज, सो देयर इज नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हेयर, सो देयर इज नो पॉल्यूशन हेयर, क्या नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है। आगे लिखा है, मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे व हरे भरे खेतों याद आते, क्या बोलेगा, तो आई मिस में याद करना, आई मिस द टेम्पल, मंदिर, और चर्च, और चर्च बताइए क्या रहे, और चर्च, ORCH, तो आई मिस द टेम्पल, कामा और चर्च एंड ग्रीन फील्ड्स ऑफ माई विलेज। क्या बनेगा, आई मिस द टेम्पल मतलब मंदिर, और चर्च फलों के बाग, एंड ग्रीन फील्ड्स ऑफ माई, अपने गांव के। अगला क्या है, मुझे अपना गांव, कोई दिक्कत, चलिए क्या मिस होना था, क्या बनेगा, ये भी आपका कॉन्टेंस है, प्रिंसिपल इंडिपेंडेंस है। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे और हरे भरे खेत बहुत अच्छा बनेगा, तो बनेगा आपका आई मिस द टेम्पल, कामा और चर्च एंड ग्रीन फील्ड्स ऑफ माई विलेज। आई मिस द टेम्पल ऑफ माई विलेज, इसका सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो आई मिस द टेम्पल मतलब मंदिर है ना, और चर्च फलों के बाग, एंड ग्रीन फील्ड्स ऑफ माई विलेज वेरी मच, बहुत अधिक ना। अगली सुन क्या है, ठीक है, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ या था, क्या बनेगा, तो अशोक मतलब अशोका वाज आ फेमस, अशोका वाज आ फेमस एम्परर। अशोका वाज आ फेमस एम्परर, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था ना, प्रेम करता था। कौन हुआ, पास्ट इंडिपेंडेंट। अगर पास्ट इंडिपेंडेंट का सिंपल सेंटेंस हो तो वहां पे सेकेंड फॉर्म आता है, क्या बोले, तो ही लव्ड हिज subjects very much. He loved his subjects very much. अगला क्या है, कलिंग युद्ध के बाद वे युद्ध से घृणा करने लगा, क्या बनेगा, आफ्टर द वार युद्ध, आफ्टर द वार ऑफ कलिंगा या कलिंग, आफ्टर द वार ऑफ कलिंगा, लिखते हैं अशोका लेकिन पढ़ते हैं अशोक से, लिखते हैं कलिंगा लेकिन पढ़ते क्या है, कलिंग। तो आफ्टर द वार ऑफ कलिंग क्या होगा, वे युद्ध से घृणा करने लगा, है ना, क्या बनेगा, तो बनेगा ही, एक तरीका भी ये है कि ही बिगेन टू, शब्दों को लगेगा, he began to hate the
war, अथवा he started hating from the war, या hating from war, अलग क्या है यार। तो after the war of Kaling he began to hate. After the war of Kaling he began to hate, से करना ना hate from the war, युद्ध से, है ना। After the war of Kaling he began to hate from the war, या he started to hate from the war। अगला क्या है, वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा, या he began to do work. He began to do work, अगले the welfare, मतलब भलाई, the welfare of subjects. He began to do works the welfare of subjects, प्रजा की भलाई के काम करने लगा। अगला क्या है, लिखा है पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र, क्या बोलेगा, बुक्स या द बुक्स, या बुक्स का दिए तो सही बात है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र हैं, क्या है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां और चिंताएं भूल जाते, क्या है यार। तो वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, क्या वी फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स एंड वरीज। वी फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स एंड वरीज, कब, क्या लिखा है, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय, एट द टाइम ऑफ रीडिंग a good book, we forget our problems and worries at the time of reading a good book, या फिर at the time of reading a good book, comma we forget our problems and worries, वो भी सही है। अगला क्या है, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं, क्या बोले आप, तो द बुक्स गिव अस द बुक्स गिव अस not only knowledge the books give us not only knowledge but also build up, the books give us not only knowledge but also build up our
करेक्टर, कहते हेल्थ, कहते मनी इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। यदि आपका धन जाता है तो कुछ नहीं जाता है। मनी, कहते मनी इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट। यदि आपका धन जाता है तो कुछ नहीं जाता, धन फिर आ जाएगा। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट। यदि आपका स्वास्थ्य जाता है तो कुछ जाता है। बट करेक्टर इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। यदि आपका चरित्र चला गया तो समझिए आपका सब कुछ चला गया है। तो हमें किताबें जो होती है वो हमारा अच्छा चरित्र बनाती हैं, हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। तभी तो बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा किताबों को अपने हृदय में रखते थे और उंगली करते थे ऊपर। इसका मतलब है कि भैया आप किताबों के दम पर ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो, आप राजा बन सकते हो, आप अधिकारी बन सकते हो। पर कब? जब किताबों से प्यार करोगे, किताबों में जी जान लगा दोगे। और किताबें ही वो हथियार है जो आपको सम्मान मर्यादा दिला सकती हैं। तो बिना डरे आप लोग पढ़ते रहिए। तो वही लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि बुक्स गिव अस नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो विद अप, क्या बात है, मतलब बिल्ड अप अवर कैरेक्टर, हमारा चरित्र बनाती है। अगला क्या है? पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करती। क्या बनेगा? तो द बुक्स इंस्टिल, द बुक्स इंस्टिल या इंस्टिल क्या होगा, क्या करती है? द बुक्स इंस्टिल आएगा, क्या है? पुस्तकें हमारे साहस एवं, तो द बुक्स इंस्टिल आवर करेज, साहस एंड होप। तो द बुक्स इंस्टिल ऑफ अवर, इंस्टिल ऑफ, द बुक्स इंस्टिल अवर करेज एंड होप। अगला क्या है? अगली स्टोरी आपकी है द बुक्स इंस्टिल अवर करेज एंड होप। अगला है कल मैं बाजार जा रहा था, लोग क्या बनेगा? तो yesterday I was going to market, या बनेगा I was going to market yesterday। अगला क्या है? रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, क्या बनेगा? रास्ते में मतलब मुझे, क्या बनेगा? तो I met a man, बूढ़ा लिखा था, तो I met an old man, I met an old man on the way, I met an old man on the way। वह धीरे धीरे चल रहा था, कहने he was walking। तो पता कौन टेंस हुआ? ये टेंस आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे लिखा हो रहा था, रही थी, रहे थे। सक्रिया होती वाज वर और मुख्य क्रिया में जोड़ते आएंगे। जहां कहीं भी रहा रही लिखा हो वहां मुख्य क्रिया में जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा ही वाज वॉकिंग, किसे चल रहा था? धीरे, क्या बनेगा? स्लोली। ही वाज वॉकिंग स्लोली। और क्या लिखा है? उसे देखकर मुझे दया आ गई। क्या बनेगा? तो सीइंग हिम, उसे कहते हैं आई फेल्ट
आई फेल्ड पिटी, और मैंने उसकी सदर की, क्या होगा, एंड आई हेल्प्ड हिम, सीइंग हिम, उसे देखकर आई फेल्ड पिटी, मुझे दया आ गई, एंड आई हेल्प, मैं उसकी क्या गई, सदर की। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूं ही जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से, लगातार पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि तो जहां तक मेरा विश्वास है, ज्ञान ही वो हथियार है जो आपके परिवार का जीवन बदल सकता है, आपकी गरीबी हटा सकता है, आपका भेदभाव हटा सकता है, आपका निम्न स्तर हटा सकता है, और आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आज जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े मिसाइल मैन हैं, बड़े बड़े जो भौतिक शास्त्र हैं या शंकराचार्य हैं, ये सब ज्ञान के दम पर ही तो है। आपके पास ज्ञान का पूरा भंडार है, ये मेरी गारंटी, क्योंकि हम लोग ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर किसी के में कम नहीं था, पर ईश्वर के यहां फ्री में कुछ नहीं मिलता है। भगवान ने सीधे कहा है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्फ, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। हाँ, वो आपका साथ देंगे, पर कब, जब आप सही मार्ग पर चलोगे तब, लेकिन फ्री में कुछ नहीं देंगे, करना तुम्ही को पड़ेगा मेरे भाई। पढ़ाई किताबें हैं, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको अधिक याद हो जाएगा। तो किताबों से प्यार करिए, किताबों में अपना मन लगाइए, संसार से मन छोड़िए, अभी सिर्फ और सिर्फ किताबों से प्यार करिए, दिन रात उसमें जुट जाइए। मेरी गारंटी है आप एक महान व्यक्ति बनेंगे, आप यूपी में 10 टॉप में आएंगे। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी लोग दशहरा मनाइए, लेकिन पढ़ाई को विशेष ध्यान रखिए। तो जय हिंद, जय भारत।